Hello guys, welcome to today's session in Concept. Today we will be learning about the retirement strategies in mutual fund. But before starting the video, if you are new here, you can go in the description. There is a link below. With the help of that, you can download and install the Concept Wealth application. After successful registration, you will get some free tools that you can use in your investment journey in the application. Also, at any point of time, if you guys are having any kinds of doubts or query, so you can directly contact us on this number and we will be there to sort your queries out. Right, so let's start today's topic, that is the retirement fund strategies in mutual funds India. Okay, now let's see, if we talk about the introduction to the retirement planning. So first thing is that the importance of retirement planning and the role of mutual funds in retirement. Right, if you are working in any sector, either it is corporate, ठीक है, either it is a corporate sector, ओके, और ईदर इट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर रिटायरमेंट स्ट्रेटजीज, योर रिटायरमेंट प्लानिंग. क्यों? क्योंकि अभी यू हैव अ इनकम सोर्स, बट आफ्टर रिटायरमेंट यू विल नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ इनकम सोर्स. ऑल्सो अभी आपको जो चीज़, फॉर एग्जाम्पल यू आर एट अ यंगर एज और यू आर एट अभी आप मिडिल एक एज में हो, ठीक है, राइट नाउ आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, दे आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रहे हैं, बट एट द टाइम यू विल बी द वन विद योर, यू कैन से विद योर फैमिली, ठीक है, आप अपनी फैमिली होंगे, यू कैन से हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, सो यू विल बी हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ एंड यू बोथ विल नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ इनकम, आपके पास उतनी इनकम नहीं होगी. मोर देन दैट काफ़ी ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे. यू कैन से मेडिसिन आपका हो गया, ठीक है, देन डाइट हो गया, देन देयर विल बी सम सर्विसेज दैट यू आर एबल टू डू राइट नाउ, बट एट दैट टाइम मे बी यू विल नॉट. फॉर एग्जाम्पल आपका कुकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो फॉर दैट यू नीड सम हेल्पिंग हैंड एंड दैट हेल्पिंग हैंड विल बी, क्या आपका हैंड होगा, सो वो हेल्पिंग हैंड आपका होगा द पेमेंट जो आप अभी, या इन्वेस्टमेंट जो आप अभी कर रहे हो, किसमें, म्यूचुअल फंड में आप जो आप अभी कर रहे हो, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू आफ्टर दैट सर्टेन एज. ठीक है, तो उस एज में जब आपके पास एक पे आउट होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, यू कैन से अ बैंक, अ पिगी बैंक जैसा आप बोलते हो ना, पिगी बैंक, ठीक है, सो नाउ यू आर इन्वेस्टिंग इन इट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके यू आर इन्वेस्टिंग इन इट. आफ्टर सर्टेन एज, फॉर एग्जाम्पल 30-40 साल के बाद, when you will be above 60, when you will be at your retirement age, then this money will help you, ठीक है, to fulfill your needs. Okay, also not only this money that you have kept, but there will be some returns also. इसके ऊपर भी आपको कुछ returns मिलेंगे. तो अगर आप 10 रुपए जमा करते हो अपने रिटायरमेंट के लिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सिर्फ ये 10 नहीं मिलेंगे, मे बी आपको 10 के 20 मिल सकते हैं, 10 के 30 भी मिल सकते हैं, ठीक है, राइट. सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, ठीक है, जो आप यहां पे यूज कर सकते हो. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम. ओके, चलो लेट्स सी. ओके, देन वी हैव द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स फॉर रिटायरमेंट. सो देन वी हैव इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स, ठीक है. तो जस्ट अ सेकेंड, आप रिटायरमेंट के लिए अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करो तो यू कैन यूज द इक्विटी फंड्स में भी यू कैन इन्वेस्ट, राइट, यू कैन इन्वेस्ट इन द डेट फंड्स, यू कैन इन द हाइब्रिड फंड्स, बट मेक श्योर कि आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाओ. यू कैन इन्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल यू कैन इन्वेस्ट 20% इन द इक्विटी, राइट, और यू कैन इन्वेस्ट 80% इन द डेट में, यू कैन इन्वेस्ट द 80%, ओके, बिकॉज in which you will get good returns, but there are some risk involved जो मार्केट के volatility पे आपके fluctuate होंगे, right. In that you will get good returns, but at the same time not that much of equity, but it will be less impacted by the market volatility. Or you can go with the hybrid mutual fund, that is आज के टाइम पे थोड़े ज़्यादा फेमस है, right. But instead of hybrid कि आपका फंड मैनेजर आपके लिए करे, ओके, एंड देयर विल बी सम क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, यू कैन मेंटेन योर पोर्टफोलियो, ठीक है, अपने आप से भी एक बार आप रिसर्च कर सकते हो इसमें. ओके, नाउ लेट्स सी अहेड कि हमारे पास और कौन कौन सी हमें चीजें मिलेंगी. सो बेनिफिट्स क्या होंगी इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड फॉर अ रिटायरमेंट. सो पहली चीज तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप सोच रहे हो, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, ठीक है, यू आर एमिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो मतलब 30-40, ओके. एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 30 to 40 years, सो जस्ट इमेजिन हाउ मच रिटर्न यू विल गेट, ठीक है, कितना रिटर्न आपको मिलेगा. देन देर इज कंपाउंडेशन एज वेल, ठीक है, कंपाउंड भी होगा, सो योर प्रिंसिपल अमाउंट वो भी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है, इन विद
रिटर्न्स एज वेल, ठीक है। तो आपको एक कंपाउंडेशन का भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। देन देयर विल बी डाइवर्सिफिकेशन एंड टैक्स एडवांटेजेस, ठीक है। वी विल बी सीइंग कि विच आर द स्कीम्स इन विच यू विल गेट द टैक्स एडवांटेजेस एज वेल, ठीक है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, लेट्स सी कौन कौन सी वो स्कीम है जिसमें आपको टैक्स का एडवांटेजेस मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट ELSS, दिस इज वन ऑफ द स्कीम इन विच यू कैन गो विद, ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर। ELSS आपकी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम हो गई, ठीक है, इन विच यू विल गेट द टैक्स रिडम्पशन आपको मिलेगा, ठीक है, 1.5 लाख तक का, ओके, एंड इट विल बी टिल 3 साल तक आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद भी आप इसको कर सकते हो, बट देन इट विल बी रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको उसके बाद ये देन दिस विल बी रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको इसमें 12.5% का रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है। 12.5% का टैक्स इसमें लग जाता है, बट अगर आप इसको 3 साल तक के लिए लॉक इन पीरियड आपका रहता है, एट दैट टाइम यू विल बी हैविंग अ रिडम्पशन ऑफ 1.5 लाख तक का आपको यहाँ पे रिडम्पशन मिल जाता है इन योर टैक्सेस। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द स्कीम दैट इज वेरी मच पॉपुलर, ठीक है, जो आपका टैक्स भी बचाएगा, एंड यू कैन गो विद द दिस प्लान एज वेल, ठीक है। देन वी हैव द नेशनल पेंशन स्कीम, ओके, यू कैन ऑल्सो गो विद द नेशनल पेंशन स्कीम, एंड द मेन ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस स्कीम कि यू कैन स्टार्ट दिस स्कीम जस्ट आफ्टर 18 ईयर्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो टिल 60 ईयर्स, एंड यू कैन स्टार्ट इट विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 500, ठीक है, 500 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्कीम 30 साल के लिए, 25 साल के लिए, 40 साल के लिए यू कैन इन्वेस्ट, एंड आफ्टर रिटायरमेंट जब आप रिटायरमेंट लोगे उस टाइम पर आपको लगेगा कि दिस वाज द बेस्ट थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में करी थी, बिकॉज यू विल बी, आज जो आपका 500 है, ठीक है, उस टाइम पे उसकी वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, बट उस टाइम पे जो आपके नीड्स होंगी, जो आपका एक इनकम सोर्स होगा, वो आपका ये पूरा करके देंगे, ठीक है। दीज आर द स्कीम्स दैट विल हेल्प यू एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ अभी इंपॉर्टेंट आपको अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी जो उस टाइम पे लगेगी, राइट। सो दिस इज द थिंग। देन वी हैव द PPF, that is the Public Provident Fund, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कीम इन विच यू कैन इन्वेस्ट राइट नाउ, ठीक है। ये किसके लिए होता है? तो ये इसके लिए होता है कि आपका जो भी टैक्स रहेगा, ठीक है, पहले तो उसमें आपको रिडम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। कितने का मिलता है? तो सिमिलरली 1.5 लाख का रिडम्पशन इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है, एंड यू कैन टेक इट आउट आफ्टर योर रिटायरमेंट। जब भी आप रिटायरमेंट लोगे, जिस भी कंपनी में आप हो वहां से रिटायरमेंट लेते हो, तो एट दैट टाइम इट विल बी गिवन टू यू, ठीक है। तो PPF इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कीम जहां पे आपको थोड़ा सा टैक्स में रिडम्पशन मिल जाता है, ठीक है। आपको प्रॉपर जितना भी आपका रिटर्न आया, यू डोंट हैव टू गिव द, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो 1.5 लाख का रिडक्शन आपको यहाँ पे, रिडम्पशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स इन विच यू कैन इन्वेस्ट, ठीक है। अभी पता नहीं चल रहा है, बट बाद में आपको पता चलेगा कि यस आई हैव मेड अ गुड चॉइस यहाँ पे इन्वेस्ट करके, ठीक है। एंड मेन थिंग इज दैट इवन यू कैन स्टार्ट विद 500 एज वेल, ठीक है। तो 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन स्टिल प्लान टू इन्वेस्ट इन दिस, ठीक है। फैक्टर्स टू कंसिडर इन रिटायरमेंट स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले यू हैव टू गो विद द रिस्क टॉलरेंस, बिकॉज राइट नाउ यू आर हैविंग सो मेनी इनकम सोर्सेज, हाथ पर यहाँ वहाँ मार रहे होंगे, ठीक है। तो इफ यू आर हैविंग लॉस इन द मार्केट, स्टिल यू आर केपेबल टू रिकवर दैट, ठीक है। बट एट द टाइम व्हेन यू विल बी अबव 60, एट द टाइम पहले तो इनकम सोर्सेज लिमिटेड होगा, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू गो एवरीवेयर, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है, ठीक है, जो आपकी इनकम सोर्सेज होंगे वो भी कम हो जाएंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सो मेक श्योर कि आप उन स्ट्रेटेजी के साथ जाओ जहां पे आपको थोड़ा सा रिस्क कम मिलेगा, ठीक है। देन टाइम होराइजन को आप सिलेक्ट करो, कितना टाइम है। अगर आप 18 साल के हो, ठीक है, तो यू कैन इन्वेस्ट फॉर 30-40। 25 साल के लिए हो, सो यू कैन इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट, ज्यादा कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, बट थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट, क्योंकि आपका पीरियड कम है, अब इन्वेस्टमेंट का रिटायरमेंट क्लोज है, ठीक है। सो इस चीज को लेकर प्लान करो कि हाउ मच टाइम यू आर लेफ्ट विद योर रिटायरमेंट, ठीक है, कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर, ठीक है, ज्यादा रिस्क स्ट्रेटजीज के साथ तो नहीं जा रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स एज वेल, ठीक है। देन योर फाइनेंशियल गोल्स ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 20 रुपए का इनकम है तो पूरा 18 रुपए का आपने बोल दिया कि रिटायरमेंट के लिए बचा लेता हूं, ठीक है। तो यू शुड बी सेविंग सम ऑफ योर अमाउंट, ठीक है, बट एज वेल है फाइनेंशियल गोल को देखो, ठीक है। स्टिल इंश्योरेंस आपका हो गया, ठीक है, कि कितना मेरे को इंश्योरेंस लेना है, कितना मेरे को पेंशन स्कीम में लगाना है, ठीक है, कितने का मैं अग्रेसिव में लगाऊंगा, कितना इक्विटी में लगाऊंगा। सो यू मस्ट बी हैविंग दोज टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज एज पर योर फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपको कार लेनी है, कब लेनी है, 1 महीने लेनी है, तो देन यू कैन गो विद द डेट फंड्स के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, ठीक है। एंड
especially when you are planning for your retirement strategies, right? So I have showed you some scheme with which you can go, that will also save you some amount, ठीक है? और धीरे धीरे करके just make sure कि you go with the growth म्यूचुअल फंड्स के साथ जाओ, ठीक है? that will also be having the compoundation, जहाँ पे compoundation आपको अच्छा मिले। फंड मैनेजर आपका लो डेट इज जो थोड़ा पैसिव रहे, ज़्यादा अग्रेसिव या फिर एक्टिव अगर आप वहाँ पे जाओगे तो इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ थोड़ा सा आपका लॉस का जो रिस्क है वो इंक्रीज कर देगा बिकॉज ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी एज वेल, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप प्लान कीजिएगा, ठीक है? सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, पसंद आई होगी। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट और अगर आप छोटी एज के भी हैं, ओके, सो यू शुड बी वरी अबाउट योर रिटायरमेंट, ठीक है? एंड यू शुड बी गिविंग you know a read to this strategies as well, ठीक है? So I hope आपको पसंद आया, you can like the video। अगर आपके कोई भी व्यूज हैं, कोई भी डाउट है, you can write in the comment section। Thank you so much for your time। This is your trainer Ankit Singh Rawat। Have a good day।